हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। दोस्तों, आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसमें विविधता दिखाई गई है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं हमारे समाज में जो किसी भी रीति रिवाज के हिसाब से हम उसको धारण करते हैं या उसको अपनाते हैं। तो इस लेसन में जो हमारी कवियत्री है सरोजिनी नायडू, आप नाम से ही समझ गए होंगे कि मैं किस लेसन या किस पोएम के बारे में बात कर रही हूँ। तो जाहिर सी बात है कि सिंपल सा लेसन है, बहुत ही अच्छा लेसन है। डिस्क्राइब आप कर सकते हो आराम से, ये चीजें आपके वातावरण में आप देखते हो। इस लेसन को शुरू में हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में, जो कि मैं आपको बताने जा रही हूँ। फर्स्ट पार्ट में आप इसमें बताएंगे कि जो स्पिंस्टर होती हैं, यानी कि जो कुंवारी लड़कियां होती हैं, वो किस तरह की जो ज्वेलरी है वो पहनती हैं। और दूसरा, इसमें जो ब्राइड होती हैं, बिल्कुल न्यूली मैरिड होती हैं, वो क्या किस तरह की चूड़ियां या फिर किस तरह का साजो सामान जो धारण करती हैं, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। थर्ड पार्ट में आपको पता ही है, जो अधेड़ उम्र की औरतें होती हैं, यानी कि जो बिल्कुल अपने सामाजिक जिम्मेदारियों से निपट चुकी होती हैं, सिर्फ घर के कार्य में व्यस्त रहती हैं, अपने दिनचर्या निपटाती हैं, वो इस तरह की जो औरतें होती हैं वो कौन सी चूड़ियां पहनती हैं या कौन सी ज्वेलरी धारण करती हैं। इस लेसन के द्वारा कवित्री ने बहुत ही अच्छे तरीके से उसको डिफाइन किया है। इसमें अलंकारों का भी यूज किया गया है, जो कि आप पोइम में देख सकते हो। इंग्लिश में अलंकारों को हम यहाँ फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं, तो उनका प्रयोग करते हुए कवित्री ने बहुत ही अच्छी कविता लिखी है। चलिए हम इसको पढ़ लेते हैं। चूड़ियों का महत्व आ जाता है, या फिर चूड़ियों की रूपरेखा, या किस उम्र में इनको औरतें पहनती हैं। किसी तरह क्वेश्चन आ जाए आपको, एक ही क्वेश्चन को मैं बताऊंगी अलग अलग पार्ट्स में आपको किस तरह से इसको अटेम्प्ट करना है। तो दोस्तों, आज की जो पोएम है हमारी, बेंगल सेलर्स was written by Sarojini Naidu, one of the famous poetess of India, and she always described about the rituals and customs of India. This is one of the best poem of her. On the basis of ritual and customs, we are going to understand about India is a land of festival. Sarojini Naidu was a poetess of this poem, describing that India is a land of festivals. यानी त्योहारों की धरती है कौन? इंडिया। पीपल सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स इन अ ईयर। लोग सेलिब्रेट करते हैं अलग अलग तरह के फेस्टिवल एक साल के अंदर। ड्यूरिंग दीज फेस्टिवल्स women like to wear different kind of bangles to look beautiful. अब इन जो त्योहारों के दौरान, ड्यूरिंग दीज फेस्टिवल्स, women like यानी कि औरतें पसंद करती हैं पहनना अलग अलग तरह की बैंगल्स। क्यों पहनती हैं? टू लुक ब्यूटीफुल, सुंदर दिखने के लिए। बैंगल्स आर एन ऑर्नामेंट। अब जो बैंगल्स होती हैं वो भी एक गहना होती हैं, 16 श्रृंगार में से एक है। दैट इज वॉन, जो पहनी जाती हैं इन रिस्ट, क्लाई में पहनी जाती है। दे आर मेड ऑफ ग्लास। अब वो बनती किससे हैं ये चीजें हम बताएंगे यहाँ पे। ग्लास से बनती है, प्लास्टिक से बनती है, आइवरी से बनती है, गोल्ड से बनती है, सिल्वर एंड स्टील। इन धातुओं से जो है जितनी भी बैंगल्स हैं वो सारी बनती है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इंडियन वुमेन कंसिडर बैंगल्स टू बी एन एसेंशियल पार्ट ऑफ फैशन। जो इंडियन वुमेन होती हैं वो बताती हैं या दर्शाती हैं बैंगल्स की एक बहुत ही ज़्यादा जरूरी भाग होता है, अंग होता है, किसका? फैशन का होता है। वेयरिंग बैंगल इज वन ऑफ द 16 श्रृंगार, यानी 16 श्रृंगार में से एक चूड़ी पहनना सबसे ज़्यादा जरूरी भाग होता है फैशन का। और ये चीज़ कौन बताता है बैंगल्स के बारे में? इंडियन वुमेन, भारतीय औरतें बताती हैं चूड़ियों को बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट या भाग फैशन का, चूड़ी पहनने वाला। और ये जरूरी क्या है, किसका भाग है ये? विज वन ऑफ द 16 श्रृंगार्स। The poetess tells us about the beauty and significance of bangles. जो कवित्री है वो हमें बताती है इसके बारे में कि ब्यूटी, इसकी सुंदरता और इसकी सिग्निफिकेंस, इसकी विशेषता क्या है बैंगल्स की, उसके बारे में हमें बताती है। Some bangles are of silver color and blue. कुछ चूड़ियाँ जो होती हैं चांदी के रंग की, और कुछ जो है ब्लू रंग की होती हैं। जैसे कि धुंध होती है, कहाँ पर होती है धुंध? माउंटेन्स पर। तो कवित्री ने इसकी तुलना की है,
यहाँ पे अगर पोइम की बात करें तो अलंकार का यूज किया है उसने, तुलना की है चूड़ियों की किससे करी है, इस पे पर्वतों पर पड़ने वाली धुंध के साथ। सम बेंगल्स आर रोज कलर्ड, कुछ चूड़ियां जो है गुलाबी कलर की होती हैं जैसे कि फूल होते हैं। ऑन द बैंक ऑफ यानी कि किसके किनारे पे, अ काल्मी फ्लाइंग रिवर, जो कि शांत बह रही नदी के किनारे पर होते हैं। कौन होते हैं, फूल होते हैं। कैसे होते हैं, रोज कलर के होते हैं और उसको चूड़ियां बताया गया, चूड़ियों जैसे कलर के बताया गया है। सम बेंगल्स आर शाइनिंग, कुछ चूड़ियां जो होती हैं चमकती हुई होती हैं, कुछ जीवंत होती हैं, बिल्कुल जीवंत, बहुत ही अच्छी लगती हैं, जो लाइव लाइक 3D उन पे डिजाइन बने हुए होते हैं। लाइक द न्यूली बोर्न लीव्स, जो कि बिल्कुल नए नए उगे हुए पत्तों की तरह नजर आती हैं। ऑल दीज बेंगल्स आर फिट फॉर द रिस्ट ऑफ मेडन्स, मेडन्स किसको बोलते हैं, कुंवारी लड़की को बोलते हैं। सारी की सारी जो चूड़ियां हैं, यानी कौन सी चूड़ियां बताई हैं इसमें, गुलाबी रंग की, यहाँ पे देख रहे हो आप, गुलाबी रंग की चूड़ियां फिट किसके लिए बताई है, किसकी कलाई के लिए बताई गई, मेडन यानी कुंवारी लड़कियों की। बेंगल्स कलर्स लाइक सन फील्ड, यानी अब चूड़ियां हो रही हैं जिसके बारे में बात हो रही है वो किस तरह की चूड़ियां हैं, सन फील्ड जैसी, यानी कि सूरजमुखी के खेतों जैसी चूड़ियां, जो कि कॉर्न आर, यानी सूरजमुखी के कॉर्न, भट्टे बोल सकते हो आप, एक बड़ा फूल बोल सकते हो, उसका सूरजमुखी के फूल के जैसे, वो किसके लिए फिट होती हैं, एक न्यूअली ब्राइड यानी कि नई दुल्हन के लिए फिट होती हैं। किस कलर की, जो सनफील्ड ऑफ कॉर्न, यानी कि कॉर्न के, मक्के के सनफील्ड, सूरजमुखी जैसे कलर के। बेंगल्स कलर्ड ऑफ ग्रे, यानी कि अब कौन सी चूड़ियों की बात हो रही है यहाँ पे, थर्ड पार्ट है इसका पोएम का। बेंगल्स कलर्ड ऑफ ग्रे आर, यानी कि ग्रे कलर की जो चूड़ियां हैं वो किसके लिए फिट बैठती हैं, फॉर मिडल एज्ड वुमेन, यानी कि जो अधेड़ उम्र की औरतें होती हैं, और वो किस तरह की इसमें बताई गई हैं, हु आर दोज, वो यही औरतें होती हैं, वुमेन हैव टेकन फ्राइड, जो कि इस तरह की औरतें होती हैं जो कि जिन्हें गर्व होता है किस काम में, इन सर्विस ऑफ देयर फैमिली, अपनी परिवार की सेवा करने में। एंड हु हैव वर्शिप गॉड एंड देयर हस्बैंड्स, और जो करती हैं पूजा भगवान की और अपने हस्बैंड्स की। तो यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। क्वेश्चन अगर आपका 3 से 4 नंबर में आ जाता है कि आप बताइए महत्व चूड़ियों का, तो आप सारा ही लिखेंगे, ओके। फिर अगर बात आ जाती है कि आप ये उस न्यूली ब्राइड जो है उसके हिसाब से चूड़ियों का महत्व बताइए कि वो किस कलर की पहनती है, तो आपको यहाँ पे न्यूली ब्राइड के हिसाब से यहाँ पे ये सेंटेंसेस यूज करनी है। इसमें अगर पूछ लिया जाता है आपसे कि कुंवारी लड़कियां किस तरह की चूड़ियां पहनती है, तो यहाँ पे आप बताएंगे कुंवारी जो लड़कियां हैं वो किस तरह की चूड़ियां पहनती है, रोज कलर की पहनती हैं, अधेड़ उम्र की पहनती हैं ग्रे कलर की चूड़ियां, ओके। ये इस तरह से आप क्वेश्चन को अलग अलग डिफाइन कीजिए। इसमें थोड़ी समरी आप ये डाल दीजिएगा हर क्वेश्चन में जो भी पूछा जाए आपसे, क्वेश्चन फिट टू योर आंसर, ओके।